भाई मैंने मेरे से ही पैसा लिया गया है, मेरे से ही 3 लाख रुपया लेकर किसी अति को फंसाने के नाम पर किसको फंसा दिया जाएगा, नहीं तो 3 लाख रुपया दीजिए। मेरे पास लोग आए, हम उसको हेल्प करने का काम किए कि भाई ठीक है आप इसको मैटर को हटा दीजिए, लेकिन पैसा लेकर भी काम नहीं किया। और बोल रहे हैं भानु प्रताप जी, कि आप बबलू सर को कितना पैसा दिए थे? जितना बोल रहे हैं उतना दिए हैं। आप उनको उतना 3 लाख रुपया उनको आप दिए थे? हाँ। अच्छा, आप नमस्कार दोस्तों, अभी हम नारायणी शक्ति फाउंडेशन में मौजूद हैं और अभी आप एक सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे कि सरिता मैडम को लेकर एक वीडियो चल रहा है जिसमें बोला जा रहा है कि सरिता मैडम 3 लाख रुपया लिए हैं पीड़िता से। चलिए बातचीत करेंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि पटना हाई कोर्ट के बबलू सर हैं और वो दावा के चोट से कह रहे हैं कि सरिता मैडम 3 लाख रुपया पीड़िता से लिए हैं। इनके पास प्रूफ भी है, लिए हैं कि नहीं लिए हैं वो आप लोग के बीच पूरा बातचीत होगा। चलिए सबसे पहले मैम मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आपको भी नारायणी शक्ति फाउंडेशन में स्वागत है। क्या कहिएगा, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है सोशल मीडिया पर कि आप पर एक वीडियो चल रहा है जिसमें बोला जा रहा है कि आप पीड़िता से 3 लाख रुपया लिए हैं, कि सच में लिए 3 लाख रुपया? देखिए, मेरा ये कहना है कि बोलने वाले बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन चमड़ा का मुंह है। किसी पर भी एलिगेशन लगा दो, किसी के बारे में भी कुछ बोल दो। जब भी कोई संस्था, चाहे कोई भी संस्था के संस्थापक, चाहे कोई भी अदरवाइज थोड़ा सा वो सही जगह पे जाने लगते हैं, चाहे उनका चेहरा, उनका छवि, नाम उनका बढ़ने लगता है तो कुछ दुश्मन भी लग जाते हैं। अच्छा। तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि मेरे ही संगठन को कुछ दिन पहले ज्वाइन किए हुए हो गया, मतलब 1 साल हो गया है ज्वाइन किए हुए, हाई कोर्ट के वकील थे बबलू सर। तो वो सर का क्या है कि हमारे संस्था में तो विशेष उनका कब इनका रोल है, जब हमारे पास कोई ऐसा मामला आए जिस मामला को न्यायालय तक पहुंचाना जरूरी है, उस समय हम उनको संपर्क कर सकते हैं और उस समय पीड़िता को हम बोलेंगे कि जाओ, हमारे संस्था से जुड़े हुए एक बबलू सर हाई कोर्ट में हैं, हाई कोर्ट से अगर तुमको कोई मदद चाहिए, चाहे मतलब कोई वकील चाहिए, तो जाओ वहाँ सर से मिलो, सर तुम्हारा मदद करेंगे। तो हम उनके पास किसी को भेज सकते हैं, क्योंकि संस्था से भी बड़ा न्यायालय होता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का कोई बराबरी नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ देखने को मिल रहा है कि बबलू सर अपने ही बयान में क्या बोल रहे हैं कि हम अपने ही क्या इम्प्लाई क्या वैसे करके कुछ बोल रहे हैं, मुझे पूरा ध्यान नहीं आ रही है, लेकिन वैसा कुछ बोले हैं कि उसके लिए हम सरिता राज को, चाहे सरिता मैडम को 3 लाख रुपया दिए हैं। तो मेरा ये कहना है कि सर, जब कोई व्यक्ति 3 लाख रुपया देने के लिए सक्षम था, तो सर हाई कोर्ट में भी अगर आप उसका आवेदन ले लेते और हाई कोर्ट से अगर उसको केस करवा देते तो 3 लाख रुपया में वो हाई कोर्ट लड़ लेता। और कहीं ना कहीं वहाँ से जो आप अपने क्लाइंट को जो मदद आप करते, वो हमारी संस्था के द्वारा नहीं हो सकता है, क्योंकि संस्था कितनों तो संस्था है, एक सामाजिक संस्था है, लेकिन आप हाई कोर्ट के वकील हैं। तो जब 3 लाख रुपया आप उससे लिए थे तो आप उसको हाई कोर्ट से इंसाफ दिला देते। तो अब देखने को क्या मिल रहा है कि मुझे भी कहीं ना कहीं से ये जब बयान चला है सोशल मीडिया पे, तो मुझे भी डाउट होने लगा कि ये ऐसा बोल क्यों रहे हैं, आखिर इस तरह का एलिगेशन क्यों, इस तरह के मेरे ऊपर आरोप क्यों। तो आज से मतलब 5-6 दिन पहले एक मेरे पास एक केस आया था, एक चंचला करके एक बच्ची थी, उसका केस आया था। तो मैं गई थी आगरा में बच्ची के मैंने FIR सब कुछ करवा दिया, लड़का भी पकड़ा गया। उसके बाद लड़का को पुलिस प्रशासन सब पकड़ भी लिए, उस पर दबाव प्रेशर भी बनाया गया कि तुम क्या करते हो इस लड़की के साथ। कहीं ना कहीं उसके मोबाइल में कुछ ऐसा सबूत देखने के लिए थाना को मिला कि थाना उस पर एक छापड़ चला दिए कि तुम इतना गलत काम करते हो। उसके बाद वो बच्ची ही क्या की कि उसके प्रेम में इतनी पागल थी कि वो बच्ची फ्रस्ट्रेट हो गई। और फ्रस्ट्रेट होने के बाद वो बोली कि सर इसको मारिए नहीं, मैं अपना केस वापस लेती हूँ। और कहीं ना कहीं चंचला, हम लोग रात के 9 बज गया था, क्या कहा जाता है, आगरा पुलिस थाना में। आज भी वहाँ के थाना प्रभारी सर सभी लोग बता सकते हैं। उसके बाद वो चंचला वहाँ से लड़का के इमोशन में आकर आवेदन वापस ले ली। तो मेरा तो वहाँ भी चंचला ये कर दी, सारा मेरा किया हुआ मेहनत कहीं ना कहीं ये हो गया। लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, प्रेम है। लड़का चंचला को 5 मिनट के लिए मिला तो ये बोल दिया कि तुम केस वापस लो, हम तुमको रखेंगे। तो हो सकता है कि दोनों
प्रेमी और प्रेमिका थी। चलिए दोनों को एक दूसरे पे विश्वास हुआ और उद्देश्य भी यही था कि ये लोग आपस में मिल के रहे और किसी तरह का किसी के साथ कोई परेशानी ना हो। उसके बाद मैं वहाँ से आई, फिर वो लड़का 4 दिन लड़की को रखा, फिर लड़की को धोखा दे दिया। लड़की फिर पटना आई, पटना आने के बाद लड़की को फिर मैं पटना कई थाना में लेकर गई। बच्ची बोली कि मैम मेरा पटने से करवा दीजिए, पटना में ही हम वर्क करते हैं, यहीं से मेरा केस करवा दीजिए। लड़का भी पटना से नज़दीक में ही कहीं आसपास उसका घर पाया जाता है, हमको आराम होगा। फिर मैं कई थाना में पटना गई, वहाँ जाने के बाद हर जगह थाना से निराशा मिला। यहाँ के थाना का यही कहना था कि मैम ये बच्ची का मामला आगरा से क्रिएट हुआ है, यूपी से, और बच्ची है झारखंड की, तो चाहे तो ये बच्ची झारखंड से केस कर दे, वो इसके लिए बहुत अच्छा होगा, और नहीं तो यूपी जहाँ ये घटना घटा है, 4 साल उसके साथ, चाहे 2 साल जो भी उसके साथ लड़का के साथ समय बिताई है लिविंग रिलेशनशिप में पत्नी रूप में, तो वो भी वो वहाँ कर की है, तो वहाँ पे इसको अच्छा सपोर्ट मिलेगा। तो उसके बाद फिर मैंने चंचला को समझाया कि चंचला 2 जगह से ही तुम्हारा होगा बाबू, तुम जाके खुद भी कर लो, क्योंकि अब मैं क्या मुँह लेके थाना जाऊँगी, फिर तुम पता चलेगा कि फिर आवेदन दिए, फिर तुम वापस ले लो, और थाना भी मेरे ऊपर हंसी उड़ा सकते हैं कि मैडम बार बार इस बच्ची को आप लेके आते हैं, बच्ची केस देती है, केस लेती है। तुम जाओ, तुम्हारा परिचय हो गया है, थाना को भी सारा चीज जानकारी हो गई है, एक आवेदन तो ही देना है, जाके तुम लिखित खाली थाना में आवेदन डाल दो, वहाँ सब कुछ हो जाएगा। पहले से मामला वहाँ थाना में सब थाना को पता है। अब मेरा ये, और तुम ये भी थाना को कह सकती हो कि लड़का आपके थाना से मुझे ये कह के ले गया कि मैं तुम्हें रखूंगा, और सर मुझे 4 दिन रखा और उसके बाद फिर हमको छोड़ दिया। उसके बाद फिर क्या हुआ कि वो बच्ची भी मेरी बात नहीं मानी, और कहीं ना कहीं बच्ची को पता न कौन क्या किया, कुछ समझ में नहीं आता है। लड़का भी बहुत तेज दिमाग का है, क्या हुआ नहीं हुआ मुझे इसकी जानकारी विशेष रूप से नहीं है। एक दिन सोशल मीडिया पे वो बच्ची भी आके मेरे खिलाफ आलतू फालतू बयान दी कि लड़का मुझे पैसा दिया है, जैसा लड़का का बयान था, ठीक है। लेकिन अब सारे बयान का तोड़ मेरे पास आ चुका है, यानी प्रूफ आ चुका है कि लड़का अगर हमको पैसा देता तो फिर ये लड़का का जीजा जो कहीं ना कहीं इस केस में इन्वॉल्व थे, भानु प्रताप जी, जो कहीं ना कहीं लड़का को लेके हमारे ऑफिस में आए थे एक बार चंचला, और जब वो लड़का का काउंसलिंग किए थे तो भानु प्रताप जी ही लेके आए थे। तो भानु प्रताप जी का कहना है कि मैडम आपसे तो बात ही नहीं हुई है, तो जब हम किसी से पैसा ही नहीं मांगेंगे तो कोई हमको पैसा देगा क्यों? पैसा फेंकल तो नहीं चल रहा है कि कोई ऐसे ही हमको पैसा ला के फेंक देगा। अब यहाँ कंडीशन क्या है कि हमारे संस्था से जुड़े हुए हाई कोर्ट के जो वकील है बबलू सर हैं, ये कहीं ना कहीं मेरे संस्था के नाम पर उगाही किए 3 लाख रुपया का, और कहीं ना कहीं मैं इन सारे चीजों से अनभिज्ञ थी। आपके पास प्रूफ है? प्रूफ है, और मैं आपको प्रूफ सुना देती हूँ, आप आश्चर्यचकित होंगे कि एक हाई कोर्ट के ये वकील होकर कहता है कि वकील कहीं ना कहीं इंसाफ तक पहुँचाने का एक सीढ़ी है, एक माध्यम है। आज जितनी भी पीड़िताएं हैं, हम लोग भी, हम जैसी समाज सेवियाँ भी, कहीं ना कहीं लगता है कि हमारे साथ कोई प्रॉब्लम होगा, कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तो किसी न किसी वकील सर को हायर करेंगे और समस्या का समाधान निकालेंगे। तो हम लोग के भी नज़र में वकील सर लोग का बहुत इज्जत होता है, लेकिन ये तो अपनी गरिमा, अपनी प्रतिष्ठा और अपना कोर्ट जो उनका है, सारी कोर्ट के भी गरिमा को ये बिगाड़ के रख दिया। लेकिन आप पर ही उल्टे आरोप लग रहा है कि आप ये संस्था के नाम पर पीड़िता से लेते हैं पैसा। सुनिए ना, वो तो बिना सबूत के बोल दिए ना। देखिए हम लोग यातायात का लेते हैं पीड़िता से, कहीं भी अगर दिल्ली जाएंगे, मुंबई जाएंगे, झारखंड जाएंगे, वो तो नॉर्मल हो गया, वो तो नॉर्मल है। 3 लाख रुपया आप लिए हैं, तो अब आप सुन लीजिए कि हम लिए हैं कि कौन लिया है। अब सुन लीजिए, क्योंकि सुन लीजिए, हम ऐसे आरोप नहीं किसी पे लगा सकते हैं। हम शायद 100 आरोप का शिकार हो जाएंगे, लेकिन हम किसी पर विदाउट सबूत एलिगेशन नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि हम एक संस्था है, हमारी एक प्रतिष्ठा है, गरिमा है। हम कभी लोगों को थोड़ा सा फालतू का ये नहीं करेंगे। सुनिए। हाँ, भानु प्रताप जी बोल रहे हैं? हाँ बोलिए। हाँ, बोल रहे हैं भानु प्रताप जी हाँ, कि आप बबलू सर को कितना पैसा दिए थे? हम बात करते हैं, अभी नहीं बात तो करते हमको हैं। बताइए ना कितना दिए थे? बबलू जी से बात कर लीजिए। नहीं, वो तो हमसे बात ही नहीं हुई, वो तो बहुत बदतमीजी पे आ गए हैं। आप हमको बताइए ना। अच्छा ठीक है, उन बबलू जी से बात कर लीजिए। आप हमको बोलिए ना कितना पैसा आप उनको। हमको नहीं पता, उनको दिया गया, बबलू जी जानते होंगे। तो बबलू जी को कौन, आप ही ना दिए होंगे पैसा? ना हम नहीं दिए। कौन दिया है? अब कौन दिया, बबलू जी बताएंगे।
तो बबलू जी से तो मेरी बात नहीं हो रही है, हम आपसे जानकारी ले रहे हैं। नहीं हमने दी है। जब आपको जानकारी लेंगे तब ना उनसे बात करेंगे। हाँ तो हम पता करके बताते हैं आपको। तो सुनिए ना मेरा बात, वो दावा कर रहे हैं कि वो हमको पैसा दिए हैं, तो आप पैसा दिए होंगे तभी ना हमको पैसा दिए होंगे। हाँ अच्छा तो ठीक है, सुनिए ना। हेलो, ये ना मेरी हम पहले बबलू जी से हम बात कर लेते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। नहीं, आप हमको पहले बताइए भानु प्रताप जी। हाँ हम कपट मत करिए, सत्य बोलिएगा ना तो सत्य से समाधान निकलेगा। नहीं ठीक वो हम ठीक है, हम पहले बात कर लेते हैं बबलू जी से। सोशल मीडिया पे आप उनसे क्या बेईमान आदमी से बात करिएगा। सोशल मीडिया पे वो बोल रहे हैं कि वो हमको 3 लाख रुपया दिए हैं, तो हम पूछ रहे हैं कि आप उनको कितना रुपया दिए हैं। जितना बोल रहे हैं उतना दिए हैं। आप उनको उतना 3 लाख रुपया उनको आप दिए थे। हाँ अच्छा अच्छा, तो जब आपको हमको पैसा देना था तो फिर आप डायरेक्ट क्यों नहीं आए थे, जो आप उनके द्वारा पैसा दिलवाए? नहीं तो वो तो उन्हीं से बात किया गया था, आपसे थोड़ी बात किया गया था। हमसे नहीं किया गया था। नहीं, उन्हीं से बात हुआ था। तो बताइए। मैम ये तो इसमें देखा जा रहा है कि सीधे सीधे भानु प्रताप जी बबलू सर पर ही थोप रहे हैं कि बबलू सर को हम दिए हैं पैसा। देखिए, पहले वो नकार रहे हैं, बिल्कुल, लेकिन फिर जब हम उनको इंसानियत और सच्चाई का दुहाई दिए हैं तो आखिरकार वो सत्य को छुपा नहीं पाए। और ये इंसान खुद ही 3 लाख रुपया संस्था के नाम पर लिया है, उगाही किया है, और ये इंसान आज ये अपना छवि को सही करने के लिए हमें बदनाम कर रहा है। ये कितना गिरा हुआ इंसान है। सबसे पहले तो ये अब ऑडियो मेरे पास हो गया है, अब हम खुद ही इस ऑडियो को रिकॉर्डिंग को लेकर हम हाई कोर्ट जा रहे हैं, और वहाँ पर भी बहुत सारे अच्छे सारे वकील सर रहते हैं, समझ गए ना, सुनाएंगे और बोलेंगे कि सर एक वकील कभी किसी संस्था में अपने क्लाइंट को ले जा सकता है? संस्था भला को किसी पीड़िता को कोर्ट तक भेज सकता है कि जाइए हमारे वहाँ वकील सर हैं, आप उनसे बात करिए, आपको कोर्ट में मदद मिलेगा। लेकिन ये बोल रहे हैं कि हम अपना क्लाइंट को, एक तरफ ये बोल रहे हैं कि संस्था का वैल्यू क्या है, संस्था का पोजीशन क्या है, संस्था है क्या, वो अपने आप को हाई कोर्ट समझ रहा है, सुप्रीम कोर्ट समझ रहा है। तो आप एक तरफ संस्था को आप ज्वाइन भी किए हुए हैं, दूसरे तरफ उसी संस्था को आप बदनाम भी कर रहे हैं, और तीसरे तरफ पैसा आप लेते हैं और संस्था के अध्यक्ष को आप बदनाम कर रहे हैं। और उसके बाद फिर आप क्या कर रहे हैं कि मतलब देखने को इस केस में मिल रहा है कि आप ये भी बात बोल रहे हैं कि वो क्या इंसाफ करेगी, वो का कोर्ट है। तो मेरा ये कहना है कि आप कितने बेवकूफ़ हैं, आपको जरा भी समझदारी नहीं आई कि मान लेते हैं कि जो व्यक्ति 3 लाख रुपया देने में सामर्थ्यवान रहेगा और आपके पास जाएगा, तो आप उसको कोर्ट में क्यों नहीं एप्लीकेशन लिखवाएं, आप उसको कोर्ट से क्यों नहीं केस करवाएं, आप उसको कोर्ट से मदद कराते। आप 3 लाख रुपया जब उससे लिए थे तो आप तो 3 लाख रुपया में किसी भी पीड़िता को कोर्ट के द्वारा इंसाफ दिला सकते यानी थे। इसमें देखा जा रहा है कि सरिता मैम के नाम पर कहीं ना कहीं बबलू सर उगाही किए हैं, उगाही। और देखिए, ये तो पहला एक ऐसा केस है जो इन्हीं की मूर्खता के वजह से शो अप हो गया सोशल मीडिया पे, नहीं तो न जाने ये कितना। एक और केस था काजल नाम के बच्ची का, इनको संस्था के द्वारा उस केस को सौंपा गया था कि सर इस केस को, इस बच्ची को आप देखिए। ये क्या किए कि मैं उस केस में बाका पुलिस थाना से जाकर दरभंगा में वो कागज वहाँ गया, दरभंगा से कागज को सबमिट करके एक पुलिस का केस आया था नारायणी शक्ति फाउंडेशन में, काजल और पुलिस का मामला था। उस केस में सारा कागज लाकर और मैं काजल को दी थी, और काजल टोटल कागज को बबलू सर को दी। और ये बबलू सर वो आज भी वो मेरी बात हुई है उससे, बोली कि मुझे जिस दिन फुर्सत मिलेगा मैं आऊँगी और मैं सच्चाई बताऊँगी। इन्होंने कोई भी कागज़ को सबमिट नहीं किया, दरभंगा से लाया हुआ कागज़ को, और लड़का से पैसा खाकर ये उस केस को ख़राब कर दिए। आज वो बच्ची बोलती है कि मेरे पास सारा प्रूफ होने के बावजूद मेरा अभी तक केस उलझ गया मात्र इस बबलू सर के वजह से। वो तो बोली है कि मेरा भाई खोज रहा है कि जिस दिन वो वकील मिलेगा हम उसको चप्पल से मारेंगे। आज मेरी बात हुई है, मैं सत्य बोल रही हूँ। तो मेरा ये कहना है कि ये इंसान तो खुद ही बहुत बर्बाद है। कहीं ना कहीं वकील बनने के बाद, वकालत मतलब पढ़ लेने के बावजूद भी हम नहीं जानते थे कि इंसान की इतनी गरिमा बिगड़ी हुई है, और मुझे सच्चाई पता चल गया है। अब तो मैं इस इंसान को नारायणी शक्ति फाउंडेशन के दरवाजे पर भी नहीं फटकने दूंगी। मैम देखा जाता है कि लोग न्यायालय पर भरोसा करते हैं। न्यायालय इसलिए बना है कि
कि सगरों से जब जहाँ तहाँ जो भी है प्रोसेस, थाना हो प्रशासन हो, सगरों से हार जाता है तो कहीं ना कहीं न्यायालय में जाता है, लेकिन जब न्यायालय में फ्रॉड हो रहा है तो अब कहाँ जनता जाएंगे भाई? नहीं, तो न्यायालय में नहीं फ्रॉड हो रहा है, न्यायालय में एक बबलू सर जैसा इंसान फ्रॉड कर रहा है। हम पूरे न्यायालय पे ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते हैं। अब नारायणी शक्ति फाउंडेशन में एक बबलू सर फ्रॉडिंग कर रहे थे और हमारे संस्था में कोई यानी आपके संस्था के नाम पर सोच लीजिए 3 लाख रुपए की इन्होंने उगाही की है और अपनी पीछा छुड़ाने के लिए कहीं ना कहीं हमको मरने का कोशिश कर रहे हैं। और देखिए शुरुआती दौर में ये इंसान हमको व्हाट्सएप पर 50,000 रुपया लिखा है, समझ गए ना, और उसका सोशल मीडिया पे क्या बोल रहा है 3 लाख रुपया। तो आप अनुमान लगाइए कि क्या आप वकील होकर आपको न्यायालय पे भरोसा नहीं था? आप न्यायालय के गरिमा को भंग किए हैं। आप एक हाई कोर्ट के वकील होकर अपने क्लाइंट को नारायणी शक्ति फाउंडेशन से आप डीलिंग कराते हैं, नारायणी शक्ति फाउंडेशन से समस्या का समाधान कराते हैं, जबकि आप हाई कोर्ट में बैठे हुए हैं। हम नारायणी शक्ति फाउंडेशन से किसी को आपके पास भेज सकते हैं कि जाइए हाई कोर्ट के एक वकील सर हैं, वो आपका मदद करेंगे, लेकिन हाई कोर्ट में गए हुए व्यक्ति को आप संस्था में भेजते हैं। ये कितनी बड़ी आपके लिए दुर्भाग्य की बात है। यानी कि आप न्यायालय के रक्षक होके आप न्यायालय के ही भक्षक बन रहे हैं। आप कहीं ना कहीं न्यायालय के ऊपर जो विश्वास है लोगों को, आप विश्वास को भंग कर रहे हैं। कोई भी आप सोच सकते हैं कि कोई भी न्यायालय में जाने वाला क्लाइंट संस्था में आएगा? ये आदमी कितना बकवास कर रहा है, ये कितना आदमी झूठ बोल रहा है। ये क्या बोल रहा है कि जहानाबाद में हमको ये किया गया था, मतलब जेल में रखा गया था। अरे बेवकूफ, अभी हम इस सब चीज मामला को लेकर हम एसपी ऑफिस में जाएंगे, सर को आवेदन देंगे। अब बोलेंगे सर जांच बैठाया जाए। पहले तो जहानाबाद में अगर हम चोरी करते हुए मेरा कोई मतलब पकड़ाए होंगे, चाहे जेल में डाला गया होगा, तो लिखा भी तो गया होगा ना, तो वहाँ तो थाना में होगा, थाना में होगा ना कि मैडम ऐसे ऐसे की है संस्था के द्वारा आके, तो वो भी तुमको जांच में दिखाना पड़ेगा। दूसरा, तुम मुझे चोरी का आरोप लगा रहे हो, तो चोरी मैंने क्या किया, और मैं चोरी करूंगी तो कुछ लिखित तो जरूर हुआ होगा, और मैं किस जेल में थी, कहाँ पर। तो अब सारा जांच यही वकील सर करके दिखाएगा, और जितना चमड़ा के मुंह से ये बोल दिए हैं वो सारा सबूत इनको इकट्ठा करके दिखाना पर एफआईआर होगा। हम पर एफआईआर करके तो देखे, खाली एफआईआर करके एफआईआर बोले कि दम लीगल रूप से करेंगे, सिर्फ एफआईआर ही हम ऊपर करके देखे। झूठे एलिगेशन लगाने में हम वीडियो रिकॉर्डिंग कर लिए हैं, अब वो वीडियो को डिलीट भी करेंगे ना तो भी हमारे पास रिकॉर्डिंग रहेगा, ठीक है ना। तो सारा ये खुद ही बोले हैं। अब तो सारा जांच होगा कि आप कितना सत्य बोल रहे हो, कितना झूठ बोल रहे हैं। पहले तो मेरा कहाँ कौन हिरासत में हमको रखा गया था वो आपको साबित करना पड़ेगा। सबसे पहले हम कहाँ पे चोरी किए थे वो आपको साबित करना पड़ेगा। चोरी के नाम पे मेरे ऊपर एफआईआर कहाँ हुआ था वो भी आपको साबित करना होगा। आप एक संस्था के अध्यक्ष को इस तरह से बदनाम कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, आप जैसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। हम सभी वकील सर को नहीं बोल सकते हैं, पर्सनली ये बबलू, इस इंसान को हम अपनी संगठन के दरवाजे पर भी नहीं फटकने देंगे। और मैं सभी लोगों को कहना चाहती हूँ कि ये बबलू सर बोलने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन मेरी मजबूरी है और मैं अपनी सभ्यता खो नहीं पा रही हूँ। इस इंसान को मैं अपने संस्था से निकाल चुकी हूँ और कोई भी व्यक्ति संस्था के नाम पर इसको पैसे की उगाही करने का मौका न दे। और ये हमारे संस्था में नहीं है। मेरा आप लोग से पर्सनली रिक्वेस्ट है कि इस तरह के फरेब से, इस तरह के जालसाज से आप लोग बचें। संस्था बस जाने का यातायात का, और जब हम लोग जाते हैं तभी किसी से लेते हैं, अदरवाइज हमारी संस्था का एक शुल्क है 1100 रुपया, वो लेते हैं। हमारी संस्था सिंपल सादगी से काम करती है, बस जितना मेहनत उतना ही लोगों से मदद की अपेक्षा रखते हैं। ये 3 लाख रुपया, 1 लाख रुपया, 50 लाख रुपया, चाहे 50 मतलब 1000 रुपया, ये सब हम लोग नहीं करते हैं। इसलिए सब लोग इस तरह के फरेबी लोगों से बचें। और कोई हमारे संगठन के नाम पर इस तरह का उगाही कर रहा है, इस तरह का कोई फरेब कर रहा है, आप लोगों को ठग रहा है, तो आप लोगों से निवेदन है कि ऐसे जालसाज लोगों से बचें। और अब बबलू सर हमारे संस्था में नहीं है, मैं इनको अपने संस्था से निकाल चुकी हूँ और सच तो मैं सोशल मीडिया पे रख दी हूँ कि क्या सच्चाई है। उस बच्ची को भी कहीं ना कहीं गुमराह किया गया। बच्ची भी मेरे बारे में नाराज होकर कुछ बोली, लेकिन वो बच्ची है, उसका 100 गुना माफ़ है, क्योंकि वो बच्ची है। वो मेरे लिए नाराज होकर बोली, मुझे इस बात की दुख नहीं थी, लेकिन इस इंसान को तो माफ़ी किसी हाल में नहीं है।
चलिए दोस्तों, तो बाकी अगर अगला वीडियो अगला कुछ अपडेट आता है तो आप लोग को इसी चैनल से देखने को मिलेगा। बाकी आप इस वीडियो को देखकर क्या कुछ समझते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।